हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता, समय, मुद्रा आदि का मापन। एप्लीकेशन नंबर इन मेजर लेंथ, मास कैपेसिटी, टाइम एंड मनी। तो इसमें जो है मेन जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मापन, यानी कि मापन। हम किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को, किसी भी लंबाई को है ना नापने के लिए जो भी हम उसका इकाई यूज करते हैं वो हमारी मापन कहलाएगी। कैसे होगा देखो मापन। अब मैंने कहा आपसे मापने के लिए सबसे पहले हमें एक सूची है, एक चार्ट है। ये बच्चों सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। क्या है इसका नियम? किलो, किलो को के लिख सकते हैं, जैसे इसका इकाई होती है केजी में, फिर हेक्टो, फिर डेका, फिर मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ये इसका चार्ट है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसे सबसे पहले याद कर लेना है। उसके बाद जब आपको याद हो जाएगा किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, उसके बाद इसमें देखो किलो, हेक्टो, डेका, यहाँ पर हमारी 3 इकाइयाँ होती हैं बच्चों। सबसे पहले ये समझना है, इसका मतलब कि अगर हम ग्राम में पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, है ना। किलोग्राम के बारे में पूछेगा तो किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। अब सब में ग्राम ग्राम आएगा पीछे। अगर हम मीटर में पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इसी प्रकार हम लीटर में पढ़ेंगे तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। ये इसकी इकाई को पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है। और तीनों जो है हमारी इकाइयाँ इस मिड में आती हैं, यानी कि इसमें 3 ऊपर होते हैं और 3 ही नीचे होते हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसका एक मैंने शॉर्ट तरीका बना रखा है। देखो, जब हम अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि 10 का गुणा कर देंगे हर एक कदम चलने में। हर एक कदम, जैसे मैंने बोला किलो से हेक्टो, 1 किलो में कितने ग्राम, इस तरीके से मैंने पूछा 1 किलोग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम, HG यानी कि हेक्टोग्राम, ठीक है। तो हम कितना घर चले, 1 कदम, 2 कदम, 2 कदम चले तो इकाई, और यहाँ पर दहाई, तो मल्टीप्लाई कितने का होगा, 10 का। क्लियर है? या दूसरा तरीका ये है, हम इसको इकाई मान लेंगे किलो को, इसको दहाई मान लेंगे, ठीक है। तो किलो इकाई हो गया, हेक्टो दहाई हो गया, यानी कि इकाई और दहाई, तो 10 बन जाएगा, तो 10 हेक्टोग्राम होंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर हमें सेंटी पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए इसे भी समझाता हूँ। देखो बच्चों, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, यहाँ पूछा है ना हमसे, यहाँ से यहाँ पूछ रहा है। और कहाँ से कहाँ आ रहा है पहले ये भी ध्यान देना हमें। किलो, किलो से हमें पूछ रहा है बच्चों सेंटी तक, ठीक है। तो सेंटी तक हमसे पूछ रहा है, तो हमें क्या काम करना है, हमें तो सबसे पहले ये मालूम करना है कि ये जो सीरीज आ रही है कहाँ आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर। तो मल्टीप्लाई होगा 0 के डिजिट में। जैसे 0 के डिजिट में कैसे, मैंने कहा ना 10 मल्टीप्लाई, तो ये हमारा किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी। तो कितने जीरो लगेंगे अब इसमें, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगेंगे और 1 यहाँ आ जाएगा। तो 1 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये हमारी संख्या हो जाएगी 1,00,000, ठीक है। अब आप कहोगे सर और कोई तरीका? एक तरीका और है बच्चों, वो बहुत सरल तरीका है। क्या है आपका? कुछ नहीं, आपको जीरो वीरो कुछ याद नहीं करना है। क्या याद करना है? इकाई दहाई सबको याद है, स्थानीय मान मैंने आपको बता रखा है। जिन बच्चों ने स्थानीय मान सही से नहीं करा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप नवोदय की क्लास संख्या पद्धति में जा करके नवोदय की क्लास में आपको वहाँ पर स्थानीय मान वाली वीडियो देखने को मिलेगी, उसे आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। संख्या पद्धति के नाम से वह होगी, ठीक है। तो अब इसमें देखो बच्चों कैसे करेंगे। मैंने कहा आपसे सेंटीग्राम तक, किलोग्राम से, तो इकाई इसको पढ़ेंगे इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हज़ार, 10,000, लाख। तो सीधे कितना हो गया हमारा, 1,00,000। क्लियर है? किस तरीके से निकाला मैंने, इकाई दहाई करके। अब आप कहोगे सर अगर ऊपर से नीचे पूछ लिया, ऊपर से अगर नीचे ऊपर से नीचे से ऊपर को पूछ लिया तो कैसे करेंगे? तो देखिए बच्चों, इसमें 1/1 हो जाएगा। जैसे मैंने पूछा था अभी ना 1 किलो से और सेंटी तक, अब 1 किलो से सेंटी तक पूछा था, अब यही मैं सेंटी से कहूँ कि 1 सेंटी बराबर कितने किलोग्राम, उल्टा कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 1/, क्यों? क्योंकि सेंटी से पूछा है तो सेंटी कहाँ है, ये। अब यहाँ से ऊपर को जाएगा तो क्या होगा, 1/, ठीक है। अब कैसे बढ़ेंगे इसे भी, यहाँ से इसे को इकाई मान लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख।
होगा लाख ही, और किस में आ जाएगा अब ये लाख? बट्टे में। बस ये ध्यान रखना है, ये जो संख्या है 1 बट्टे हो जाएगी। क्लियर है यहाँ से यहाँ तक? इस तरीके से हम अपना इसका मापन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए अब लंबाई का मापन। अब देखो 1 मिलीमीटर, फिर कह रहा है 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 मीटर। ठीक है, अब इसमें देखो इकाइयाँ दे रहा है, ये पूरा दिखा देता हूँ चार्ट आपको। इस तरीके से इकाइयाँ दे रहा है। तो देखो 1 मिलीमीटर, अब एक ये प्रश्न बना रखा है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर। अब देखो बच्चों, किलो, हेक्टो, किलो इसे लिख लेता हूँ मैं, हेक्टो, हेक्टो, डेका, मीटर। ठीक है, फिर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली। अब हमसे पूछा क्या है वो? सेंटी। तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी यहाँ पर है। और फिर क्या पूछ रहा है? मिलीमीटर। मिलीमीटर ये रहा, तो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, और ऊपर से नीचे का आ रहा है तो इंटू 10 यानी कि 10। क्लियर है यहाँ तक? अब ऐसे ही पूछा डेसीमीटर से सेंटीमीटर। डेसीमीटर कहाँ है? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, डेसी ये है। और क्या पूछा है? सेंटीमीटर। सेंटी कहाँ है? ये रहा, तो ऊपर से नीचे आ रहा है इंटू 10, 10 हो गया। क्लियर है? 1 मीटर में कितने डेमी यानी कि डेसीमीटर। 1 मीटर कहाँ है? ये है मीटर, ये रहा हमारा। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ आपको दिखाई देगा। 1 मीटर ये है। मीटर से क्या पूछा हमसे? डेसीमीटर। अब डेसीमीटर कहाँ है? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, मीटर ये हो गया डेसी, डेसी है। तो क्या है हमारा? इकाई ये हो गया और दहाई हो गया। तो दहाई का मतलब 10, 10 हो गया। क्लियर है? अब देखो, अब मैं अगर आपसे पूछूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो मीटर कहाँ है? ये है मीटर। और सेंटीमीटर कहाँ है? ये है सेंटीमीटर। तो कितने घर चले यहाँ से? इकाई और दहाई और सैकड़ा। सैकड़े का मतलब 100, 100, सिंपल सा। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कोई कहे सर 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो देखो मिलीमीटर भी दिखा देता हूँ आपको। मीटर ये है आपका, कलर चेंज करते हैं ताकि दिखे आपको। मिलीमीटर ये है, सॉरी मीटर ये है, और मिलीमीटर आपका ये है। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना होगा? 1000। तो 1000 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसकी देखो बच्चों लंबाई की कुछ और इकाइयाँ हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर। अब देखो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इनको आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? देखो कभी कभी प्रश्न यहाँ से उठा करके पूछ लेता है, तो सीधे सीधे आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैंने इसीलिए तैयार कर रखा है आपके लिए नोट्स कि आप सीधे इनको लिखें और याद कर लें। तो 1 मील में, 1 किलोमीटर में 1000, ये तो मालूम ही है। अब इनको याद करना पड़ेगा। क्या? 1 मील में कितने किलोमीटर होंगे बेटा? तो 1.61। कितने होंगे? 1.61। दूसरा, 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। 1 फुट में 12 इंच। ठीक है, 1 फुट बराबर 12 इंच। और 1 इंच में जो है सेंटीमीटर होता है 2.54। कोई 2.5 सेंटीमीटर कहता है ना, तो मगर एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसकी 2.54। और 1 गज बराबर होते हैं 3 फिट। ठीक है, 1 गज में कितने फिट होते हैं? 3 फिट। तो इनको आपको याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी नवोदय में सवाल इससे भी उठा करके पूछ लेता है सीधे। ठीक है, तो इसमें 1 फुट में बराबर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? अगर हम मोटा मोटा देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर लगभग निकल करके हमारे आएंगे 1 फुट में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में यहाँ तक आ गया होगा। इनको आप नोट भी कर लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। अब देखिए भार की मापन के बारे में हम बात कर लेते हैं। भार का मापन जो होता है वो कैसे होगा? देखो 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। ठीक है, बात वही है। 1 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे? 10 मिलीग्राम। 1 डेसीग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम। 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम। ठीक है, इनको आप जो है निकालना भी सीख जाइए और इनको याद भी कर लीजिए। ठीक है, वैसे इनको याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, मगर आपको जो मैंने शुरू में सीरीज बताई थी किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, वो जरूर आपको आनी चाहिए। अब देखो जैसे 1 ग्राम में कितने, तो देखो इनको हम जब निकालेंगे जब हमें सीरीज याद होगी। अगर सीरीज याद नहीं है तो नहीं होगा। और इसको शॉर्टकट लिखना सीख लीजिए। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, ऐसे आप याद कर लीजिए। अब 1 ग्राम पूछा है तो ग्राम का हमारा किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, ये है ग्राम, इस पर सर्कल कर दिया मैंने। और हमसे क्या पूछा है? जैसे हमसे पूछा है सेंटीग्राम। अब सेंटीग्राम का है किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, सेंटी यहाँ पर है। कितना घर चल रहा है? हम देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े का मतलब 100, तो 100 हो जाएगा। 1 ग्राम बराबर, अब ये भी याद रखना है आपको, 1 ग्राम बराबर।
अगर आपसे पूछ लिया 15 ग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम में कितने आ रहे थे हमारे 100, तो 15 ग्राम में कितने आएंगे इंटू 100 बराबर 1500। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, अभी सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा, 1-2 सवाल एग्जाम्पल इसके, तब देखेंगे। अब कुछ ये इनकी इकाइयाँ बच्चों, इनको जरूर आप चेक कर लें। देखें जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 क्विंटल में, 1 क्विंटल बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम के। जो हम 1 क्विंटल कहते हैं ना, 1 क्विंटल किसके बराबर होता है, ये होता है 100 किलोग्राम। ठीक है, और 100 किलोग्राम जो है बराबर हो जाता है 10 क्विंटल के, 100 क्विंटल बराबर हमारा हो जाता है 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, तो 1 मीट्रिक टन। ठीक है, 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 ग्राम। मीट्रिक टन या टन भी बोल सकते हैं, और ये हो जाता है 10 क्विंटल के। ठीक है, 10 क्विंटल के ये बराबर हो जाता है। क्लियर है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इनको याद कर लेंगे, 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, और एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। आगे हमारा 3 ग्राम। 3 ग्राम में को ये करा है, 3 ग्राम को मिलीग्राम में बदल दिए। अब देखो ग्राम को मिलीग्राम में बदलना है, तो वही करेंगे हम, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी और मिली। ठीक है, अब क्या करा, 3 ग्राम, तो हेक्टो कहाँ है, ग्राम कहाँ है, 3 ग्राम, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम। ग्राम यहाँ पर गोला कर दिया, फिर क्या कह रहा है वो, मिलीग्राम। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000 हो गए, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा 3000। इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। बाकी ये आप सवाल चाहें तो ये नोट कर लें, इनको आप अपनी कॉपी पर सॉल्व करके खुद देखें, फिर उसके बाद आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में। अब अगला है हमारा तरल पदार्थों को मापना। देखो तरल पदार्थ क्या होता है, जैसे हमारा लिक्विड में आते हैं, दूध आता है ना, तेल आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, मिट्टी का तेल है, ये सब लिक्विड में होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे नापते हैं, इसको हम मिलीलीटर में, यानी कि लीटर में और मिलीलीटर में, सेंटीलीटर में, इस तरीके से इनकी इकाई होती है। अब एक प्रश्न है, आपको करके दिखाता हूँ, ये तरीका आपका वही है। अभी करा 10 सेंटीलीटर में कितने लीटर। अब देखो तरीका वही हमारा, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी और मिली। अब क्या करा है हमसे, ये सेंटीलीटर से लीटर में। ठीक है, ध्यान से देखिए, सेंटीलीटर करा ना, ये सेंटीलीटर से लीटर में। तो सेंटीलीटर का हमारा किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी। सेंटी ये है, और सेंटीलीटर से क्या करा, लीटर। लीटर का हमारा किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम। ग्राम जो है हमारा यही लीटर है। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम को ही हम यहाँ पर क्या क्या इकाई बताई थी हमने, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। तो ग्राम, लीटर और मीटर, यहाँ 3 इकाई बताई थी ना मैंने, तो इनको याद रखना आपको ऐसे सही से। इसको हम लीटर भी बोलते हैं, मीटर भी बोलते हैं बच्चों, और ग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ। तो अब हमसे क्या कह रहा है वो, सेंटीलीटर से लीटर में बदलना। तो सेंटीलीटर ये है और लीटर ये है। तो अब यहाँ से हम क्या आ रहा है ऊपर को, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 1/100 का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब किस में पूछा है, 10 में, तो गुणा 10। ठीक है, अब इससे 0 से 0 कट गया, तो क्या आ जाएगा 1/10, या फिर दशमलव क्या आ जाएगा 1। ये हमारा इतना लीटर उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा हमारा, अभी बताया था 1/10। अब इसमें कुछ सवाल भी हैं ऐसे ही। देखो 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर, इसको आप आसानी से कर सकते हो। 10 सेंटीलीटर बराबर कितने लीटर। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 लीटर बराबर 910 ग्राम होते हैं बच्चों। 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं, 910। जब आप देखिए 1 लीटर का कोई पाउच लाते हो रिफाइंड का, तो आपके घर में रिफाइंड आता ही होगा। 1 लीटर का कोई सा भी ब्रांड का रिफाइंड लेके आओ, तो उसमें देखो पीछे लिखा रहता है कि 1 लीटर में कितने ग्राम, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो इसमें 910 ग्राम लगभग होते हैं, और 1 गैलन में 3.7853 लीटर होते हैं। कितने होते हैं, 3.7853 लीटर एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो अब जो इसके मापन के समय का कुछ मापन है, इसमें ये
मैंने आपको चित्र के द्वारा दिखा रहा हूँ ये, तो इसे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। समय का जो मापन है बच्चों, इसमें 1 सेकंड यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 1 घंटे में 60 मिनट। 1 दिन में 24 घंटे। 1 सप्ताह में 7 दिन। 1 महीने में कितने होते हैं? 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यह पक्ष को हम पखवाड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। एक पखवाड़ा। 1 वर्ष में 12 महीने, 1 दशक में 10 वर्ष, 1 युग में 12 वर्ष और 1 शताब्दी में 100 वर्ष। और 1 शताब्दी को सहस्राब्दी बराबर कितना हो जाता है? 1000 वर्ष, ठीक है। ये आपको क्या करना है? लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। प्रश्न आपसे कैसे भी पूछ सकता है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, देखिए, 4 महीने 2 सप्ताह और 10 दिन में कुल कितने दिन होंगे? अब देखो कैसे सवाल होगा। 4 महीने 2 सप्ताह और 10 दिन में। अब देखिए बच्चों, हम लगभग जो है 1 महीने में कितने दिन मान लेते हैं? 30 दिन लगभग मानते हैं। तो 4 महीने में कितने हो जाएंगे? 4 गुणा 30, ठीक है। ये हो गए हमारे महीने में दिन, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 120। अब 2 सप्ताह में कितने दिन होंगे? तो 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 2 सप्ताह में कितने हो जाएंगे? 14। और 10 दिन ये ऑलरेडी पहले ही दे रखे हैं, 10 दिन ही हो गए। अब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 4 1, ठीक है। तो 144 दिन इसका उत्तर आएगा। इस तरीके से पेपर में सवाल आपसे पूछ सकता है कि 4 महीने 2 सप्ताह 10 दिन में कुल कितने दिन होंगे, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगला पढ़ते हैं सवाल को कि 6.5 क्विंटल में कितने किलोग्राम होंगे। देखो किलोग्राम पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें यह आना चाहिए कि क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं। 1 क्विंटल बराबर कितने किलोग्राम? तो 1 क्विंटल बराबर कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम। तो 1 क्विंटल बराबर, क्यों बना देता हूँ मैं, क्विंटल बराबर कितने? 100 किलोग्राम, केजी, ठीक है। तो 6.5 में कितने होंगे? 6.5 क्विंटल बराबर, तो 6.5 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब ऐसे सवाल हम हल करते हैं तो इसको दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। यह क्या हो जाएगी हमारी संख्या? 6 5 यानी कि 65। और 65 का गुणा किस में करते हैं? 1 में। 1 में जब 65 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 65। और 2 जीरो ये पीछे से लगा दीजिए भाई, ये 2 जीरो ना गुणा में हम इस तरीके से हल करते हैं। उसके बाद दशमलव कितने स्थान के बाद था? 1 स्थान के बाद था ना ये दशमलव। इकाई, फिर ये दशमलव आ गया, तो इसमें इकाई कहाँ है? ये है। इसके बाद दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर हमारा दशमलव लग जाएगा। तो क्या उत्तर आ जाएगा हमारा? 650 यानी कि 650 किलोग्राम। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये ट्रिक होती है, इनको आप सीख लीजिए। दशमलव कैसे हटाते हैं, कैसे लगाते हैं, इससे आपका सवाल में थोड़ी तेजी आएगी, समय आपका बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि मोहन ने 5 क्विंटल चावल खरीदा तथा उसने 2.5 क्विंटल 2.5 क्विंटल चावल बेच दिया। उसके पास कितना चावल किलोग्राम में शेष बचा? देखो उसने कितना चावल खरीदा था? 5 क्विंटल। तो 5 क्विंटल, अब किलोग्राम में हम बदलते चलते हैं। तो 5 क्विंटल में कितना हो जाएगा बच्चों? 1 किलोग्राम। एक क्विंटल बराबर 100। तो 5 क्विंटल में 500 किलोग्राम हो गया, ठीक है। ऐसे 2.5, 1 क्विंटल बराबर 100। तो 2.5 में इंटू 100 कर देंगे। अब देखो दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो ये कितना बचा हमारा? 25। 25 का गुणा 1 में करो, 25 एकम 25, 25 हो गया। अब ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो इसमें है, पीछे को लगा दो, लगा दिए। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम ये दशमलव को क्या करेंगे? एक स्थान के बाद दशमलव, एक स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा उत्तर हमारा? 250। अब 250 किलोग्राम इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। किसमें से? किसमें से घटाएंगे? इसमें से, 500 में से, क्योंकि वो कह रहा है ना शेष चावल कितना बचा। तो 250 किलोग्राम इसमें से घटा दिया, तो कितना बचा? 0 5 और 4, 4 में से 2 हो गया 2, यानी कि 250 किलोग्राम चावल उसके पास शेष बचा। आई होप आपकी समझ में ये सवाल आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है, देखिए, एकता रात्रि में 9:30 बजे सोने गई तथा वह प्रातः 4:15 पर बजे उठ गई। एकता कितनी देर सोई? देखो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके के सवाल जब रात को वो सोने जा रही है और सुबह उठ रही है तो कंटिन्यू मतलब समय चल रहा है ना, तो क्या करते हैं, सीधे हम इनको सवालों को, वैसे तो घटाने का तरीका, मगर ऐसे सवालों में आप घटाइए मत, बिल्कुल सही उत्तर आएगा आपको जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ। कैसे करेंगे? 9:30, 9:30 हो जाएगा ना। अब आप वैसे गिनती के साथ करते रहिए। 9 के बाद कितना आएगा? 10:30, यानी कि 10:30 पर 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है।
फिर 11:30, फिर 12:30, 3 घंटे हो गए। 12:30 के बाद फिर क्या हो जाएगा, 1:30, 1:30 के बाद फिर 2:30, फिर 3:30 और फिर 3:30 बज गए। ठीक है, 3:30। अब कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 और एक 6, सॉरी यहाँ 6 आएगा, तो 6 घंटे वह जो है कितनी देर सोई, 6 घंटे। मगर कितने बजे तक, 3:30 बजे तक। ये याद रखना, 3:30 बजे तक वो कितने घंटे सोई, 6 घंटे। अब वो कितने बजे उठ रही है, 4:15 पर वो उठ रही है। तो अभी 4 बजने में कितने और मिनट है, इससे 30 मिनट। तो 30 मिनट तो ये हो गए। अब कितने बज गए, 4, और 15 मिनट और हैं, तो 15 मिनट इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और एक 4 और एक 5, 45 मिनट। तो 6 घंटे 45 मिनट वह लड़की सोई। कौन लड़की, एकता जो थी। ठीक है, तो 6:45 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपकी समझ में ये सवाल भी आ गया होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं बच्चों। 5 किलोमीटर, 3 हेक्टोमीटर, 4 मीटर तथा 8 डेसीमीटर लंबे तार की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। देखो इतना अच्छा सवाल मैंने ये बनाया है, ये इसलिए बनाया है ताकि आप इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर सको कि आपको किलो हेक्टो सही से आया है नहीं आया। अब देखो कैसे होगा सवाल ये बच्चों क्या पूछा है हमसे, सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ को हम यहाँ पर इस तरीके से किलो हेक्टो को लिख लेंगे ताकि हमारा बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो। किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली। अब हमसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि 5 किलोमीटर में और कितने सेंटीमीटर। किलो कहाँ है, ये रहा, और सेंटीमीटर कहाँ है, किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी ये रहा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आ रहा है, सबसे पहले तो ये देखना है हमें ऊपर से नीचे आ रहा है नीचे से ऊपर। तो ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, देखो किलो से सेंटीमीटर, तो किलो से किलो ये है और सेंटी ये है। अब क्या करूँगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख हो गया सीधे। और 5 किलोमीटर में क्या रहा, तो 5 में कितना हो जाएगा, 5 लाख। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। 5 लाख के लिए मैं इतने जीरो लगा दूंगा, 3 और 2 5। ठीक है, तो ये 5 लाख हो गया हमारा। अब कह रहा है 3 हेक्टोमीटर, 3 का है हेक्टोमीटर ये रहा, और क्या कह रहा है सेंटीमीटर। जाना हमें हर बार सेंटीमीटर यहीं पर है। ठीक है, हमें यहीं पर रुकना है। तो हेक्टो के लिए अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, और 3 हेक्टो में 10,000 गुणा 3 तो 30,000, तो 30,000 यहाँ लिख दूंगा मैं। ठीक है, ये हो गया मेरा 30,000। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे है मीटर से सेंटीमीटर। तो मीटर का है मेरा किलो हेक्टो डेका मीटर, मीटर या ग्राम या लीटर, तीनों बात एक ही है, ये याद रखना। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े का मतलब 100, और 4 मीटर में 400, तो 400 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। आगे करा 8 डेसीमीटर, तो किलो हेक्टो डेका मीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी, डेसी ये है, और सेंटीमीटर का है ये है। तो कितना आएगा, इकाई, दहाई, और कितने में पूछा है हमसे वो 8, तो 8 में 80। तो अब इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए आप। अब थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसमें। तो अब इसमें हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 5। यानी कि हमारा ये हो जाएगा 5,30,480, 5,30,480 हमारा उत्तर आ जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों। इसको आपको सॉल्यूशन देखने से पहले इसका वीडियो रोकेंगे और इस सवाल को खुद करके देखेंगे, तब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरी समझ से आप अगर इस सवाल को हल कर लोगे तो सारे सवालों को इस आधार पर आप हल कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। 12 मीट्रिक टन और 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर क्या प्राप्त होगा। देखो बहुत अच्छा सवाल है। देखो मीट्रिक टन और क्विंटल और किलोग्राम, देखो जब ऐसे सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे, ऐसे हमारा सवाल आसानी से हो जाएगा। देखो मीट्रिक टन हम यहाँ लिख लेंगे, क्विंटल यहाँ लिख लेंगे और किलोग्राम यहाँ लिख लेंगे। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा क्योंकि देखो बच्चों हमसे 50 किलोग्राम घटाने के लिए भी कह रहा है, तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, किसको, क्विंटल को, तो तब हम इसको सवाल को हल कर पाएंगे। देखो अब क्या करेंगे, हम इसमें हम जो है 0 किलोग्राम मान लिया यहाँ पर, क्योंकि 12 मीट्रिक टन दे रहा है, 8 क्विंटल दे रहा है और किलोग्राम कुछ है नहीं तो 0। अब यहाँ पर 0, अब इससे हमने क्या करा, इससे हमने उधार लिया। कितना होता है एक क्विंटल में कितने किलोग्राम, 100 में से 50 घटा दो तो 50 बचा। ठीक है, अब यहाँ रहेगा 7 क्विंटल
और 12 में से 8 गया तो 4, तो 4 मीट्रिक टन, 7 क्विंटल और 50 किलोग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। और इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए आप जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर सिलेक्शन पाना है तो नवोदय की क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसमें हम जो है उसके जो क्वेश्चन जो पढ़ाते हैं उसके पूरे क्वेश्चन सेट बना करके आपको वीडियो में दिखाते भी हैं, और उसका हल प्रश्न पत्र भी आपको सॉल्व कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।